डियर्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.10 के साथ ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे पास क्वेश्चन 1 के अंदर क्या चीज़ें गिवन है ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेकर 25 तक है, और हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट गिवन है। दूसरा सेट हमारे पास है बी जिसमें ये एलिमेंट गिवन है। तीसरे सेट सी भी गिवन है, डी भी गिवन है। ये सारे के सारे सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट यू के। तो हम जब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमें ए तो गिवन है, तो पहले नंबर पे हम ए कंप्लीमेंट का जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 0 1 2 3 से लेकर 25 तक। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। उसमें से ए वाले एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है, ए हमारे पास है जी 1 3 5 7 9 21 एंड 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक कंप्लीमेंट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें से वो एलिमेंट जो यहाँ पर अब्सेंट है। यूँ समझें कि इधर जो एलिमेंट अब्सेंट हैं स्कूल में से, और पूरा स्कूल जो है वो यूनिवर्सल सेट है, जो यहाँ से अब्सेंट हैं वो एक कंप्लीमेंट में आएंगे। कौन कौन से, इसका 0 इधर हाजिरी नहीं दे रहा, 0 लिख लेंगे। इसका 1 इधर मौजूद है, इसका 2 इधर मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। इसका 3 इधर मौजूद है, इसका 4 है जो इधर मौजूद नहीं है, इसमें 5 है जो मौजूद है, इसमें 6 है जो इधर नहीं है, इसमें 7 है जो उधर मौजूद है, इसमें 8 है जो उधर मौजूद नहीं है, इसके अंदर फिर 9 है जो उधर मौजूद है, इसमें 10 है जो उधर नहीं है, फिर 11 है, 12 है, 13 है। ये सारे वो मेंबर्स हैं जो ए के अंदर नहीं हैं। फिर 14 है, फिर 15 है, फिर आपके पास 16 है, फिर 17 है, 18 है, उसके बाद 19 है, फिर 20 है, लेकिन 21 यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 22 है, 23 है, 24 यहाँ मौजूद है, नहीं लिखेंगे, और आखिर में हमारे पास है 25। ये सारे का सारा जो हमने सेट फॉर्म किया है, ये सेट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट। तो जब हम ए कंप्लीमेंट का ए से यूनियन लेंगे तो हम लिखेंगे पहले ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम सेट ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, देखिए ज़रा, सेट ए ये है हमारे पास, क्या है 1 3 5 7 9 21 24। ये सेट ए है। इसका यूनियन किससे लेंगे, इस सारे सेट से, ए कंप्लीमेंट से। 0 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, फिर आपके पास है जी 16, फिर आपके पास है 17 18 19 20 22 23 25। इन दोनों का जब यूनियन बनाते हैं तो आपकी गिनती का हर एलिमेंट आ जाता है, एक आ जाता है। यहाँ 2 नहीं है तो इधर मौजूद है। क्योंकि आप यूनियन ले रहे हैं ना, तो यूनियन में दोनों टीमों में से मेंबर लेने हैं, इसके भी इस भी लेने हैं, और किसी को मिस नहीं करना। अब हम सुलह कर रहे हैं, एक यूनिटी बना रहे हैं, तो 1 लिखना है, 2 लिखना है, समझ आ रही है आपको, 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है। फिर जब हम ये देखते हैं ना कि हमारा कोई भी वर्ड जो है मिसिंग नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन लगा देते हैं और एंड में लिख देते हैं 24 25। तो आप देखें कि ये जो सेट एंड में आया है हमारे पास, यही जो सेट हमारे पास एंड में आया है, क्या यही यूनिवर्सल सेट नहीं है? क्यों भी फिदा, यूनिवर्सल सेट है ना ये। तो फिर हम, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी एक सेट का उसके कंप्लीमेंट से यूनियन लेते हैं
तो हमें जवाब में मिलता है यूनिवर्सल सेट। ये बहुत अहम बात है। इसी तरह से अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 करें, पार्ट नंबर, अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो जो हमारे पास ए है वो क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास है ना पार्ट नंबर 2, इसके अंदर हमने ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट मालूम करना है। देखो भाई, जब कभी भी ए का उसके कंप्लीमेंट से आप लेंगे तो ये कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों सेट्स के अंदर हो। मसला पहले इस सेट के अंदर देखिए 1 3 5 7 9 21 24, आपको कहीं भी इस तरह का कोई एलिमेंट सेट ए कंप्लीमेंट में नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए आपके पास 1 है, क्या इधर 1 है? बिल्कुल नहीं है। इधर 3 है तो क्या इधर 3 है? बिल्कुल नहीं है। इधर 5 है तो इधर है 7 नहीं है, 9 नहीं है, 21 नहीं है, 24 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में कोई एलिमेंट नहीं मिला। जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। इसके बाद देखिए हमने डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास डी सेट भी मौजूद है और ये सेट आपके पास डी है जिसमें 15 है, 16 है, 18 है, 21 है, 25, 20, 24, 25 है। लेकिन जब डी का कंप्लीमेंट लेते हैं ना तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यानी यूनिवर्सल के वो रुकन जो सेट डी में नहीं है। ये 1 से 25 तक काउंटिंग है। डी वाले एलिमेंट हमने मिसिंग कर देने हैं जो, यानी अब देखिए इधर यूँ समझिए ये रजिस्टर है आपके पास पूरे स्कूल का, आप इसमें से हाजिरी लगाते जाएं, जो इधर है उसको छोड़ देंगे, जो एब्सेंट नहीं है वो लिखते जाएंगे। तो हमें पता ये चलता है कि 15 16 इनको छोड़ के अगर हम ये लिखना चाहें तो हम फिर इसमें क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, हम इसमें लिखेंगे डी कंप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो डी कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट लिखूँगा? डी कंप्लीमेंट में एलिमेंट लिखूँगा 1 से लेकर 14 तक। यहाँ पर 15 तो मौजूद है ना, 1 से लेकर 14 तक मैं लिख लूँगा। ये देखिए 1 से 14 तक लिख लिया। उसके बाद देखूँगा 15 16 तो इधर मौजूद है, हाजिर है, नहीं लिखेंगे। 19 नहीं है, ये हमने गैर हाजिर तुलबा की रिपोर्ट करनी है। हाँ 17 भी नहीं है, वेरी गुड, चलो 19 लिख लिया, फिर 17 लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद देखें आपके पास इसमें 19 के बाद 20 भी नहीं है, 21 मौजूद है, 22 और 23 भी नहीं है, 24 25 मौजूद है। तो ये जितना हमने रेड लिखा है सारे का सारा आपके पास डी कंप्लीमेंट है। आप जब इनका यूनियन लेंगे तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे, इधर आप डी का कंप्लीमेंट लिखेंगे, लिख लिया, फिर दोनों का ले लिया यूनियन। अब आप खुद गौर करें कि ये वो रुकून हैं जो स्कूल आए थे, ये वो रुकून हैं जो स्कूल नहीं आए थे बारिश की वजह से। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो बनेगा, क्या बनेगा? ये 15 है ना, लेकिन इधर 1 से लेकर 14 तक गिनती है, क्योंकि हम एक ही टीम बना रहे हैं। तो जब एक टीम बनाते हैं तो ये वाले भी सारे नुमाइंदगी देते हैं, ये वाले भी सारे नुमाइंदगी देते हैं। तो अगर हम इनकी उम्रों के लिहाज से लिख लेंगे, पहले साल वाला पहले, 2 साल वाला दूसरे नंबर पे, 3 साल वाला तीसरे नंबर पे, एक तो ये गिनती चलती रहेगी 14 तक। 14 तक एलिमेंट आ गए। फिर 14 के बाद हम देखते हैं कि 15 भी हमारे पास है, बिल्कुल है, इधर मौजूद है, वो लिख लेंगे। फिर 16 वो भी है, ये देखें ये है। फिर 17 इधर है, ये है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं 1 से लेकर 25 तक। यूँ इसका मतलब क्या हुआ कि डी यूनियन डी का जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास क्या आता है? हम देखते हैं ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो हमारे पास रिजल्ट आया यू, यानी डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? यू आ गया जी। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमने उसके बाद ये करना है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करना है। हमने यहाँ पर मालूम करना है डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट। ये सारा मैंने डी लिख दिया, ये सारा मैंने डी कंप्लीमेंट लिख दिया। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक दूसरे की सौतेन हैं, एक रूम में कभी नहीं रह सकती। इसके अपने बच्चे हैं, इसके अपने बच्चे हैं, और दोनों शक्लों में भी डिफरेंट है। माँ पे गए हैं, बाप पे कोई नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं
आप 15 को देखो, इधर कहीं नहीं मिलेगा। आप 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट लिख लें, आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। आप इधर 21 देखेंगे, इधर नहीं मिलेगा। आप इधर 25 देखेंगे, इधर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो हमारा ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इससे पीछे हमने ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिया था, तो हमारा एम्प्टी सेट ही आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी सेट लें, फिर उसके कंप्लीमेंट से उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। और अगर आप उसका यूनियन लेंगे, मसलन ये कि आप ए का यूनियन ए कंप्लीमेंट से लेंगे, आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आप डी का यूनियन डी कंप्लीमेंट से लेंगे, आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इंटरसेक्शन जो है, सॉरी, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट लेंगे, तो एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट और उसका कंप्लीमेंट, अगर उसका यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, अगर उसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। समझ आ गई मेरे बेटे को? अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने डी मॉर्गन्स लॉज को जो है वेरीफाई करना है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। वो कहता है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, और एक सेट आपके पास है ए, दूसरा सेट आपके पास है बी। आप इन ए और बी का इस्तेमाल करते हुए डी मॉर्गन्स के जो लॉज हैं उनको वेरीफाई करें। आए जी, वेरीफाई करते हैं। पहला जो पार्ट है हमारे पास ये वाला, हम इसको लेते हैं। हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमने प्रूव करवाना कि इसके इक्वल है। पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ये हमारे पास ए, ये यूनियन बी, तो ये इनके दोनों एलिमेंट को मिला के हमने लिख लिया। 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 15 लिखा। ये ए यूनियन बी। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे ए यूनियन बी का, फिर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखा, डिफरेंस के बाद उसका हमने ए यूनियन बी लिख लिया। ऐसा करने के बाद देखिए, यहाँ से हमने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इधर अब्सेंट हैं। अब कौन से अब्सेंट हैं, यहाँ पर आप गौर करें। यहाँ पर आपको मिलेगा 3 जो उधर नहीं है। आगे आपको मिलेगा यहाँ पर 5 जो उधर नहीं है। तो ये सारे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? हम लिखेंगे 3, हम लिखेंगे 5, फिर कौन कौन सा लिखेंगे भाई? इसके वो वाले एलिमेंट लिख रहे हैं जो उधर नहीं है। फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 13, फिर 15 छोड़ के 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और हम इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देंगे। फर्ज करें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमने क्या किया है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को, यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं थे वो लिख लिए हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, इसके बाद जो है हम मालूम करेंगे ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट में हमें क्या मिलता है? ए कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल के वो रुकन जो ए में नहीं है। ऐसे ना भाई? अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? सेट ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 179। और आप ये देखें, जब हम 179 की बात करते हैं तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। 1 को तो हम छोड़ देंगे जो अब्सेंट है, यानी 3 बच्चे आए हैं, बाकी सारे अब्सेंट हैं, वो बाकी सारे यहाँ में मैंने दर्ज कर दिए। 2 लिख दिया जो इधर है उसमें नहीं है, फिर 3 लिख दिया जो इधर है इसमें है उसमें नहीं है, फिर 4 लिख दिया, 7 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया। तो ये हमारा हो गया जी ए कंप्लीमेंट। कौन से वाला? ये वाला। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया बी कंप्लीमेंट। ये हमारा क्या है जी? बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। अब यूनिवर्सल से वो एलिमेंट लिख लिए जो बी में नहीं है। मतलब यहाँ पर 1,
उधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर है, उधर नहीं है, लिख लिया। फिर 5 इधर है, उधर नहीं है, लिख लिया। तो ये सारा मैंने बी कम्प्लीमेंट फॉर्म कर लिया। ऊपर मेरे पास ए कम्प्लीमेंट था, नीचे मेरे पास बी कम्प्लीमेंट है। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो इन दोनों में हो, जो इधर भी हो और इधर भी हो। अब देखें, 2 इधर है, इधर नहीं है, 1 इधर है, इधर नहीं है, ये दोनों नहीं लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 इधर है, उधर है, 5 उधर है, इधर है, 6 इधर है, इधर है, 8 उधर है, उधर है, 10 दोनों में है, 11 दोनों में है, उधर 12 है, इधर नहीं है, इधर 13 है जो कि इधर भी है, तो 13 भी लिख लेंगे। इसी तरह आप 14 15 नहीं लिखेंगे, फिर 16 17 18 19 20 ये सारे लिखेंगे। ये देखें जी, हमने लिख लिए इंटरसेक्शन के अंदर। क्या लिखना है हमने क्या लिखना है भाई? इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है? 3 लिखना है। फिर 5 6 बोलते जाए, फिर 6, फिर 10 फिर 11 फिर 13 सॉरी 11 फिर 14 हाँ जी 16, फिर 17 18 19 और 20। अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। मैं पिछले सफ़े पे जाके आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो हम पहले मरूम कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमने फाइंड आउट किया था ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन नज़र आ रहा है? अब मैच करवाएं, क्या दोनों रुकन एक जैसे हैं? एक जैसे एलिमेंट है या डिफरेंट है? देख ले, एक जैसे है ना। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स का एक लॉ जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे लॉ की तरफ। ये देखें, एक चीज़ आपकी प्रूफ हो गई। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखिए, हमने इसके दूसरे पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये इसका दूसरा पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को हमने प्रूव करवाना है कि ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला था वो आपके पास है 7 9। तो जब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इस सारे में से हम 7 और 9 को निकाल देंगे, बाकी सारे का सारा लिख लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक सेम एलिमेंट आएंगे। फिर 8 लिखेंगे, देखें यहाँ पर 9 मिसिंग है। फिर 10 से लेकर 20 तक ये सारे का सारा आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास जो हम ये लिख रहे हैं, अब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये सारा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है, ये सारा हमारे पास बी कम्प्लीमेंट है। तो यूनियन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो दोनों सेट्स को बराबर लिखते हैं ना, दोनों सेट्स को बराबर लिखते हैं ना। उसके भी एलिमेंट को नुमाइंदगी देते हैं, उसके भी एलिमेंट को नुमाइंदगी देते हैं। तो हमने दी, सिर्फ चंद एलिमेंट इसमें मिसिंग हमें नज़र आए। आप देखें कि ना तो 7 इसमें है, 7 और 9 ना तो इसमें है, 7 और 9 ना तो इसमें है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे सिवाय यहाँ 7 के और सिवाय यहाँ 9 के, बाकी सारे एलिमेंट आपको नज़र आ जाएंगे। तो यही हाल हमारा ऊपर था जब हमने एक लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव की थी। ये नज़र आ रही है? ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। इससे आप कह दें कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी। 2 तो हम दे आए हैं ना, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास हम कहते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 है। अब वो 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लिख देंगे बाई 3 and 4 ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन आसान है, अगर आपने इस मेथड को अच्छे से पढ़ा है तो आपके बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।